पहला वनडे मैच साउथ अफ्रीका से जीतने के बाद भी जिस तरीके से विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में कंट्रोवर्सी उड़ी, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। इसी बीच बीसीसीआई की मीटिंग भी आई है, मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ या फिर खिलाड़ियों के बीच में बातचीत को लेकर के, और ये सब सारी चीज़ें और सेकेंड ओडीआई के समय हो रही हैं। वही सेकेंड ओडीआई की तैयारी कर रही टीम इंडिया दूसरे वनडे मैच के लिए रायपुर पहुंची, और रायपुर में विराट कोहली का बच्चों के संग मेलजोल अपने आप में दिखाता है कि विराट कोहली और बच्चे कितना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वही बहुत सारी और भी चीज़ें निकल करके आई है। दूसरे वनडे को लेकर के टीम पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इस तैयारियों के बीच में प्लेइंग 11 को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। हर तरफ ये बातें हो रही है कि ठीक है, हमने पहला वनडे मैच जीता भले है, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर के अभी भी सेकेंड ओडीआई मैच में सस्पेंस बना हुआ है। हम जीते हैं, अगर ईमानदारी से पूछिए ना तो मैच में सेकेंड इनिंग में साउथ अफ्रीका की बैटिंग के समय एक समय ऐसा लगा कि शायद ये मैच हमारे हाथों से निकल गया, हम ये मैच नहीं जीत पाएंगे। वाजिब में ऐसा लग रहा था, लेकिन वो तो हमारे कुछ बॉलरों का कमाल था जिसकी बदौलत हमने मैच में वापसी की, खास करके कुलदीप यादव और हर्षित राणा की गेंदबाजी की बदौलत। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि क्या इन प्लेयरों की ज़रूरत है टीम इंडिया में सेकेंड ओडीआई में, या फिर केवल इनको बैटिंग के लिए ही खिलाया जा रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किए गए वाशिंगटन सुंदर की। जी हाँ, वाशिंगटन सुंदर की अगर आप देखेंगे, आपने गेंदबाजी मात्र 3 ओवर करवाई, मतलब आप उसे एज ए बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खिला रहे हैं। और बैटिंग ऑलराउंडर पर मेरा ये पर्सनल मानना है कि शायद वाशिंगटन सुंदर से बेहतर आपको नीतीश कुमार रेड्डी होगा। अब इसकी वजह मैं बता देता हूँ। अगर हम फ्यूचर को लेकर के चल रहे हैं, जहां पर अगर हमारे पास हार्दिक पांड्या उपलब्ध है तो फिर किसी ऑलराउंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि वो किसी भी मेन सीरीज में आपको इंजर्ड होना ही होना है, और अगर हार्दिक पांड्या आपको वर्ल्ड कप में इंजर्ड होते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट आपके पास क्या है? एज ए फास्ट बॉलर और एज ए बेहतर बैट्समैन उनका ऑप्शन एक ही है, नीतीश कुमार रेड्डी या फिर शार्दुल ठाकुर। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगला ओडीआई जो वर्ल्ड कप है वो होना है, और वहाँ आपको स्पिनर्स का बोलबाला जो होता है वो बहुत कम होता है, वहाँ पर फास्ट बॉलरों की ज़्यादा चलती है। और इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम वाशिंगटन सुंदर को एज ए बैट्समैन और ऑलराउंडर के तौर पर खिला रहे हैं हार्दिक पांड्या की जगह पर, तो ये गौतम गंभीर या फिर कप्तान इन लोगों की माइंडसेट को कुछ अलग तरीके से डिफाइन कर रही है। मतलब समझ से परे है कि वाशिंगटन सुंदर को अगर आप प्लेइंग 11 में रख रहे हैं। खैर, ये टीम इंडिया की फर्स्ट ओडीआई में प्लेइंग 11 थी। अगर सेकंड ओडीआई की बात करेंगे तो प्लेइंग 11 क्या होगी वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए। शुरुआत एक बार फिर से हम लोग यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा के साथ ही देखेंगे सेकंड ओडीआई में। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब पहला और दूसरा नंबर एकदम फिक्स है। तीसरे नंबर पर आपको विराट कोहली मिलेंगे और चौथे नंबर पर आपको ऋतुराज ही मिलने वाले हैं। क्यों? अब आप कहिएगा ऋतुराज का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था। भाई साहब, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच था डेविड ब्रेविस का, वो किसी भी बल्लेबाज का हो सकता है। वहाँ पर ऋतुराज का कोई शॉट खराब नहीं थी या शॉट सिलेक्शन बेहतर नहीं था, या गेंद को जिस तरीके से खेल रहे थे वो भी कहीं से भी नहीं लग रहा था। और उसमें भी ऋतुराज आपका एक ओपनर है, और आप एक ओपनर को चौथे नंबर पर ट्राई कर रहे हो, और एक मैच में अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो आप ये जज नहीं कर सकते हो कि ये खराब बल्लेबाज है। अगर आप इसको वाजिब में जज करना चाहते हो तो इसको ओपन करवाओ, उसके बाद आप जज करो। 2-3 मैच, 2-3 इनिंग दो, जिस तरीके से हम शुभमन गिल को बहुत लगातार दिए फेलियर होने के बावजूद भी T20 में, तो उस तरीके से आप मौका दो। लेकिन हाँ, चौथे नंबर पर अगर दिया जा रहा है तो और मौके मिलने चाहिए, खास करके इस पूरी ओडीआई श्रृंखला में ही मिलना चाहिए, देना चाहिए हर मैचों में। चौथे पर ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। 5वें पर आपको हमेशा एक नया बल्लेबाज देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से जिस तरीके से केएल राहुल ने पहले ही कंफर्म कर दिया कि वो छठे नंबर पर ही बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको कोई भी एक ऐसा पिंच हिटर नहीं है। जिस तरीके से आप साउथ अफ्रीका की टीम को देखे, मार्को जेनसन वगैरह आपको दिखाई दे रहा था पिंच हिटर के तौर पर, या कॉर्बिन बॉस वगैरह बेहतर बल्लेबाजी थी। लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए तो केएल राहुल और रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छे पिंच हिटर नहीं है लास्ट में। वहाँ पर आपके पास नीतीश रेड्डी या फिर हार्दिक पांड्या जैसा कोई बल्लेबाज हो तो वो बेहतर शायद इनिंग को बहुत तेज खेल सकता है। वहाँ हमारे पास इन चीज़ों की कमी थी, और हो सकता है कि 5वें मैच में ये भाई साहब जो है वो
उपलब्ध रहे। अनुपलब्ध मतलब इनको बाहर किया जा सकता है और इनकी जगह पर नीतीश कुमार NKR की वापसी हो सकती है। नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी होगी। बाकी बात 6ठे नंबर पर कप्तान खुद हैं। 7वें पर आपको रविंद्र जडेजा मिलेंगे और 8वें पर आपको हर्षित राणा। इन लोगों में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि बेहतर टीम थी। आपको कुलदीप यादव भी मिलेंगे, हर्षदीप सिंह भी मिलने वाले हैं और प्रसिद्ध कृष्णा भी मिलने वाले हैं। हाँ, मेरे हिसाब से और कोई बदलाव होते हुए हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। बस वाशिंगटन सुंदर को लेकर के थोड़ा सा मन में सस्पेंस है कि अगर आप गेंदबाजी नहीं करवा रहे हैं तो बल्लेबाजी के तौर पर आप नीतीश कुमार रेड्डी को बेहतर है अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है क्योंकि वो बेहतर बल्लेबाज है एज ए वाशिंगटन सुंदर के मुकाबले। और अगर आप साउथ अफ्रीका ODI वर्ल्ड कप को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको फास्ट बॉलर की ज़रूरत होगी, तो नीतीश आपको फास्ट कर सकता है। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो बदलाव बहुत कम दिख रहा है। डिकॉक के साथ रियान रिकल्टन, एडन मार्करेन तीसरे पर, मैथ्यू ब्रैडजिक ये भाई साहब रहने ही वाले हैं। पिछले मैच में इनका प्रदर्शन बहुत शानदार था। टोनी जॉर्जी ये रहेंगे ही। डेवल ब्रेविस की तो खैर बात ही क्या करना है, कैच बैटिंग सब कुछ बेहतर है। मार्को जेनसन तो ये तो भाई अकेला ऐसा बंदा है जो पूरी टीम को जिता सकता है, मैच पलट सकता है। कॉर्बिन पॉस मतलब बदलाव नहीं होते दिख रहा। हाँ, सुब्रायन भी बेहतर बल्लेबाजी किए थे, बर्गर भी अच्छी है और बैटमैन भी है, बेहतर था। लेकिन हो सकता है कि साउथ अफ्रीका एक गेंदबाज को बदल सकती है। लुंगी एनगिडी की वापसी होते हुए हमें दिखाई दे रही है शायद बैटमैन की जगह पर। तो ये लगभग प्लेइंग 11 हो सकता है। और इंडिया में प्लेइंग 11 में बस वाशिंगटन सुंदर को लेकर के ही थोड़ा सा गौतम गंभीर जो है ओवर कॉशियस है। इनको बेहतर मौके देने की कोशिश की जा रही है। टेस्ट में आप तीसरे नंबर पर खिला दे रहे हो, वनडे में 5वें नंबर पर खिला रहे हो, जबकि जो बेहतर है जिस पोजीशन के लिए उसे मौके नहीं दिया जा रहा। आपको नीतीश कुमार रेड्डी शायद बेहतर है 6ठे नंबर के लिए। 5वें पर KL राहुल को खुद आना चाहिए एज ए कैप्टन। KL राहुल 5वें पर आए, 6ठे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को दिया जाए। 7वें पर रविंद्र जडेजा और 8वें पर हर्षित राणा बेहतर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 को लेकर के? आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, कल हम लोग मैच में लाइव आने की पूरी तरीके से तैयारी किए हुए हैं। लाइव कल से हम लोग आएंगे, साथ में बैठ करके मैच का एंजॉय लिया जाएगा। जो अकेले हैं, जिनके पास घर पर कोई साथ देने वाला या कोई पार्टनर की ज़रूरत है मैच देखते समय एंटरटेनमेंट की, तो हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। हम लोग साथ में मिल करके एक दूसरे की फीलिंग के साथ बैठ करके मैच को देखेंगे। मैच का आनंद लिया जाएगा। रायपुर से कल टीम इंडिया का सेकंड ODI मैच है। दोपहर लगभग 12:30-1 बजे से है। चालू होते होते 2 ही बज जाएगा। तो आइए जुड़िए फिर से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।